आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बिफोर आई गो टू स्लीप मूवी के शुरुआत में हमें एक क्रिस्टीन नाम की औरत को दिखाया जाता है जो कि एक अनजान आदमी के साथ बेड पर सोई रहती है जिसे वह उस आदमी को जानती तक नहीं। उसे वह घर भी बड़ा अजीब सा लगता है। क्रिस्टीन अपने बेड से उठकर बाथरूम में जाती है, लेकिन उस बाथरूम में उस आदमी के साथ अपनी बहुत सारी फोटोज देखती है। तभी वह आदमी उठता है और क्रिस्टन को बताता है कि मैं तुम्हारा पति बेन लूकस हूँ और हमारी शादी 14 साल पहले हुई थी। लगभग 6 साल पहले तुम्हारा कार एक्सीडेंट हुआ था जिससे दिमाग में चोट लगने के कारण भूलने की बीमारी हो गई है और क्रिस्टीन को एक ही दिन की बीती हुई बातें याद रहती है। जब भी वह सुबह उठती है तो वह बीते दिन की सारी बातें भूल जाती है। ऐसा लगता है कि क्रिस्टीन अभी छोटी बच्ची है। वो यह सब सुनकर डर जाती है। तब बेन उसे हौसला देता है। इसके बाद क्रिस्टीन अपनी शादी का एल्बम देखती है ताकि उसे कुछ याद आ सके और बेन बताता है कि आज हमारी शादी का सालगिरह दिन है। आज हम लोग बाहर घूमने जा रहे हैं। क्रिस्टीन का डॉक्टर नेश से इलाज चल रहा है जो कि एक न्यूरो साइकोलॉजिस्ट होता है और वह उसे एक कैमरा देता है ताकि वह अपने थॉट्स और प्रोग्रेस को रिकॉर्ड कर पाए। हर सुबह बेन के जाने के बाद उसे कॉल करके वीडियो देखने के लिए कहता है। फिर वह क्रिस्टीन को कैमरे की लोकेशन बताता है। क्रिस्टीन अपनी रिकॉर्ड की हुई वीडियो देखती है। अब यहाँ से हमें 2 हफ्ते के बाद का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि डॉक्टर नेश और क्रिस्टीन बेन से छुपकर मिलते हैं क्योंकि डॉक्टर नेश नहीं चाहता है बेन को उसके इलाज के बारे में पता चले। तो डॉक्टर नेश ने क्रिस्टीन को एक सलाह देता है, कैमरा बेन से छुपा के रखे और उसे यह भी बताता है कि उसका कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था बल्कि उसके ऊपर अटैक हुआ था जिसकी वजह से उसकी सारी याददाश्त चली गई है और वो एयरपोर्ट के पास अधमरी हुई मिली थी। जैसा कि बेन ने बताया होता है उसका एक्सीडेंट हुआ था। तब वह बेन पर शक करने लगती है पर बाद में यह सोचती है कि उसने शायद इसलिए झूठ बोला होगा ताकि मेरा दिल ना दुखे। द डॉक्टर नेश के इलाज के बाद क्रिस्टीन को एक दुधली सी एक लाल बालों वाली लड़की दिखाई देती है। उसका नाम क्लियर होता है। तो क्रिस्टीन ने बातों बातों में बेन से क्लियर के बारे में पूछती है। पहले तो बेन ने बहाने बनाता है पर बाद में उसे बताता है कि क्लियर उसकी फ्रेंड थी पर वो क्रिस्टीन की ऐसी हालत देखकर उसे छोड़कर चली जाती है और कॉल करना भी बंद कर दिया। पर क्रिस्टीन को उसके बातों पर यकीन नहीं होता है और क्लियर की फोटोग्राफ को बाथरूम की दीवार पर लगा देती है और वो वीडियो शूट करती है जिसमें वह कहती है कि वो बेन पर विश्वास नहीं करती है पर बेन उस फोटोग्राफ को हटा देता है। अगली सुबह डॉक्टर नैश के कहने पर वीडियो देखती है और वह वीडियो देखने के बाद वो हैरान हो जाती है क्योंकि जब उसने वीडियो शूट की थी तब वह फोटोग्राफ वहाँ पर थी। अब नहीं है तो वह घर में सब जगह ढूंढती है तो उसे फोटोग्राफ मिल जाती है। फोटो देखने से उसे एकदम से याद आती है कि जिससे उसे पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट थी और उसका एक बेटा भी था। तो बेन से गुस्से में अपने बेटे के बारे में पूछती है कि यह बात तुमने क्यों छुपाई। पर बेन बताता है कि उनका बेटा 8 साल की उम्र में जानलेवा बीमारी का शिकार हो गया था और वह वो सब याद दिलाकर दुखी नहीं करना चाहता था। तब उसने क्रिस्टीन को एडम का एक फोटो दिखाता है। फिर क्रिस्टीन को एक सपने में एक होटल की झलक दिखाई देती है और माइक नाम का एक शख्स दिखाई देता है जिसकी शक्ल डॉक्टर नैश से मिलती है जो कि उसे मारना चाहता है। फिर अगले सीन में डॉक्टर नैश और क्रिस्टीन एक सुनसान जगह पर मिलते हैं। वहाँ क्रिस्टीन को रिलैक्स करने के लिए डॉक्टर नैश उसे गले लगाता है। तभी क्रिस्टीन डॉक्टर का नेम टाइप देखकर क्रिस्टीन डर जाती है क्योंकि उसके ऊपर डॉक्टर मेक नैश नाम लिखा होता है और सोचती है शायद इसी ने मुझ पर हमला किया था और वहाँ से भागने लगती है। लेकिन डॉक्टर नैश उसे पकड़ लेता है और इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है और उसे घर छोड़ देता है और वो बाद में क्रिस्टीन को फोन करके बताता है कि तुम बहुत परेशान थी और उसे अपनी इस बर्ताव के लिए सॉरी बोलता है और कहता है अब मैं तुम्हारा इलाज नहीं कर पाऊंगा क्योंकि तुम्हारे मन में मेरे लिए भावनाएं उत्पन्न हो रही है और तुम्हारी यादें तुम पर भारी हो रही है। फिर डॉक्टर नेश क्रिस्टीन को बताता है कि हमले के कई साल बाद बेन ने उसे एक कम्युनिटी सेंटर में रखा था। वहाँ उसकी फ्रेंड क्लियर की कॉल आई थी जो कि उसके बारे में पूछ रही थी और एक विजिट के दौरान डॉक्टर नैश को क्लियर का नंबर मिलता है जो कि क्रिस्टीन को देता है और कहता है कि उनके रिकॉर्ड के अनुसार बेन ने उसे तलाक दे दिया था। तो बेन से पूछने के लिए उसके स्कूल में जाती है जहाँ पर वह पढ़ाता है। इसके बाद बेन बताता है कि उनका एक बेटा था जो मर गया था। वह उसके गम में क्रिस्टीन को तलाक दे दिया था लेकिन फिर उसका दिल बदल गया और फिर उसे अपने साथ रहने के लिए घर ले आया। अगले सीन में क्लियर क्रिस्टीन को फोन करती है और वह एक जगह मिलने का प्लान बनाती है। यहाँ क्लियर क्रिस्टीन को बताती है उसका एक्सीडेंट से पहले किसी के साथ अफेयर था। जब उस पर अटैक हुआ उसके कुछ टाइम बाद बेन और क्लियर काफी करीब आ गए थे और इसी दौरान के बीच बेन और क्लियर के बीच एक बार दोनों ने ब्लू फिल्म बना
लिए थे, लेकिन क्रिस्टीन और बेन के मैरिड लाइफ का ध्यान रखते हुए वो संभल गई और इसी गलती के कारण क्लियर ने बाद में कभी बेन से संपर्क नहीं किया। क्लियर ने क्रिस्टीन को बेन के द्वारा लिखा एक पत्र देती है जो उसने संभाल कर रखा था। बेन क्लियर को कहा होता है, यह लेटर तुम क्रिस्टीन को तब देना जब वो पढ़ने योग्य हो जाएगी। लेटर में बेन क्रिस्टीन से कहता है उसे प्यार करता है, लेकिन अपने बेटे एडम की खातिर उसे छोड़ना पड़ा। एडम हर सुबह इसकी मेमोरी लॉस को समझने में असमर्थ था और जब एडम किसी चीज के बारे में क्रिस्टीन से पूछता याद न आने पर वह काफी परेशान और गुस्सा हो जाती है। इसीलिए एडम उससे डरने लगता था और एडम की भलाई और उसके भविष्य के लिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया था। मैं आशा करता हूँ कि तुम इसे समझ पाओगी। बेन के प्यार और देखभाल देखते हुए क्रिस्टीन ने बेन को वह वीडियो दिखाने का फैसला किया जो इसने डिजिटल कैमरे से बनाई थी। अपने और डॉक्टर नेश के बारे में भी बताती है। हालांकि बेन गुस्से में क्रिस्टीन पर डॉक्टर नेश के साथ गैर संबंध होने का आरोप लगाता है और उसे थप्पड़ मारता है और वहां से चला जाता है। फिर क्रिस्टीन क्लियर को फोन करती है और अपने झगड़े के बारे में बताती है तो क्लियर कहती है कि मैं इसके बारे में बेन से बात करती हूँ। थोड़ी देर बाद क्लियर ने क्रिस्टीन को फोन करके कहती है कि बेन वर्षों से क्रिस्टीन को नहीं देखा है। इसका मतलब यह होता है कि क्रिस्टीन बेन के साथ नहीं रह रही है, तो फिर क्रिस्टीन के साथ बेन बनकर कौन रह रहा है। क्लियर क्रिस्टीन से उसके होलिया के बारे में पूछती है और उन्हें पता चलता है कि वह बेन नहीं बल्कि कोई और है। इसके बाद क्रिस्टीन घर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन बेन उसे बेहोश कर देता है। अगली सुबह हम मूवी का स्टार्टिंग वाला सीन देखते हैं जहाँ पर क्रिस्टीन फिर से अपनी खाली यादों के साथ जागती है और वह कैमरा ढूंढती है। वह वीडियो में खुद को ये कहते हुए पाती है कि वह बेन से बहुत प्यार करती है और उसके साथ लाइफ स्पैन करना चाहती है। बेन क्रिस्टीन को फोन करता है और वो सामान पैक करने को कहता है और बोलता है वो एक रात के लिए ट्रिप पर जा रहे हैं। फिर बेन डॉक्टर नेश से मिलने जाता है और उसे क्रिस्टीन से दूर रहने के लिए कहता है। उस रात बेन ने उस एयरपोर्ट के पास एक होटल में ले जाता है जिसके पास ही कुछ सालों पहले अधमरी हुई हालत में पाई गई थी। तभी क्रिस्टीन को बताता है मैं माइक हूँ जिसके साथ तुम्हारा अफेयर था। क्रिस्टीन को तब याद आता है माइक चाहता था कि वो बेन से उनके अफेयर के बारे में बताए, लेकिन क्रिस्टीन ने मना कर दिया था, जिससे गुस्से में आकर माइक ने क्रिस्टीन को इतना मारा था उसके सर पर चोट लगने की वजह से एमिसिया का शिकार हो गई थी। और फिर बेन क्रिस्टीन के कैमरे से सब वीडियो डिलीट कर देता है और फिर उसको विश्वास दिलाता है वो उसे सच्चा प्यार करता है और कहता है वो बेन का रोल करके थक चुका है। क्रिस्टीन को सब याद आ जाता है, मुझ पर हमला करने वाला कोई और नहीं माइक ही था और वो यहाँ से जाना चाहती है, पर माइक उसका रास्ता रोक देता है और कहता है या तो हम दोनों यहाँ से साथ में जाएंगे या कोई नहीं जाएगा। वह अनजाने में यह भी बताता है उसका बेटा एडम अभी जिंदा है, लेकिन किसी बात के निष्कर्ष पर पहुँचने से पहले ही दोनों में फिर से एक बार लड़ाई हो जाती है। लेकिन इस बार क्रिस्टीन माइक को पिटती है और वहाँ से भाग जाने में सफल हो जाती है और होटल से भागते समय फायर अलार्म चालू कर देती है और हम अगले सीन में देखते हैं कि एम्बुलेंस और पुलिस वहां आ जाती है। इसके बाद क्रिस्टीन एम्बुलेंस में बैठकर कैमरे में अपनी कहानी बताती है। लास्ट में क्रिस्टीन एक अस्पताल के बिस्तर पर से उठती है और डॉक्टर नैश वहां पर आ जाता है, लेकिन इस बार दोस्त बनकर आता है, ना कि डॉक्टर बनकर। तो उसे यकीन दिलाता है कि उसकी हालत के लिए जिम्मेदार आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिर वो कहता है कि तुम्हें देखने के लिए कोई आया है और शायद उनकी वजह से कोई चमत्कार हो जाए जिसकी उन्हें उम्मीद है। फिर क्रिस्टीन से मिलने रियल वाला बेन और एडम आते हैं। एडम को देखते ही क्रिस्टीन की यादें लौट आती है और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है।